दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम जिस सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो एक्चुअली पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि पावर सेक्टर की कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही है और अभी एक्चुअल ये कंपनी लास्ट कुछ दिनों से काफ़ी लाइमलाइट में क्यों है, इस कंपनी की शेयर मार्केट प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे की रीज़न क्या है, क्या कंपनी ने कोई अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज किया है या कंपनी की मार्केट ग्रोथ हुई है एक्चुअली, या कंपनी के पास कहीं से इन्वेस्टर्स मिले हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी आने वाले टाइम पे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है। कंपनी का जैसा कि हम लोग देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस है 152 रुपये। और जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है अराउंड 4 to 5 डेज़ में 70% का ग्रोथ हुआ है। और कंपनी का 52 वीक्स हाई है 167 का और 52 वीक्स लो है 34.40 का। और स्टॉक का जो पी चल रहा है 46.3 का और फेस वैल्यू जो है कंपनी का 10 का है। खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कंपनी का जो हम लोग प्रोज देख लेते हैं। कंपनी का जो प्रोज है, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट। कंपनी ने मतलब अभी तक गुड प्रॉफिट 5 साल में प्रॉफिट अच्छा दिया, 18.18% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिया है 5 साल में। और कंपनी का जो मीडियन सेल ग्रोथ है वो 17.5% के आसपास का है लास्ट 10 साल में। ठीक है, तो अभी तक तो कंपनी यहाँ पे हमें ठीक ही लग रही है। सबसे पहली चीज़, कंपनी का अगर कंपनी के बारे में फंडामेंटली जानना है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, तो हम लोग इसके पास्ट का या और करेंट का हम लोग बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट से कंपनी की हर एक चीज़ हमें मिल जाती है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कैसा नहीं कर रही है। तो हम लोग ज़्यादा पीछे जाएंगे नहीं, हम लोग बस 2019 से 2021 तक का कंपेयर करेंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ऐसे आपको यहाँ पे और भी कई सालों का भी मिल सकता है, आप लोग सबसे कंपेयर कर सकते हैं। बट अभी हम लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम लोग मेनली 3 से 4 साल का बीच का ही फोकस करना है। तो हम लोग 2019 से ही फोकस करते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो 2019 में कंपनी का जो शेयर कैपिटल था 3857 करोड़ का था, जो अभी भी बरकरार वही है 2021 में भी। 2020 में ऐसे एक्चुअली बढ़ा था 3933 करोड़ का, 33,000 करोड़ का। बट अभी भी कंपनी का सेम है। और कंपनी के पास जो रिजर्व्स है, हाँ, रिजर्व्स में हम लोग कंपेयर करके देख ले तो कंपनी के पास रिजर्व जो है वो बढ़े हैं। 9,256 करोड़ का कंपनी के पास कैश रिजर्व्स है। बट यहाँ पे जो कंपनी की बोरोइंग्स है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, कंपनी का बोरोइंग जो 2019 में था 46,980 करोड़ का था, तो जो 2020 में 55,123 करोड़ का हुआ। उसके बाद अभी जो करंट इसका बोरोइंग्स है वो 49,640 करोड़ का है। तो कंपनी के ऊपर इतनी लाइबिलिटी है। और उसके बाद जो कंपनी का जो फिक्स एसेट्स है हम लोग देख सकते हैं 2019, 2020 और 2021 में कंपेरेटिवली 2019 से तो ये बढ़ा है। बट अगर हम लोग कंपेयर करें 2020 और 21 से, तो ये डाउन हुआ है, मतलब ये डाउनफॉल में गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है कंपनी का 6,439 करोड़। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर लिखिएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में जानने का, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ये एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो अभी जो कंपनी का जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 6,439 करोड़ का है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये CWIP एक्चुअल ओवरव्यू में आपको देता हूँ कि जो कंपनी का जो कैपिटल है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, दैट मीन्स वो अंडर प्रोग्रेस है, वो फाइनल रिजल्ट आने में। दैट मीन्स कि उस पर अभी काम चल रहा है, वो आउटपुट हो सकता है इस साल दे या अगले साल दे या 2 साल के बाद दे, इस तरह से। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी का फंडामेंटल चेक करने के लिए, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो हम लोग कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो देख सकते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 74.97% का होल्डिंग्स है, स्टेक्स इन्हीं के पास है। चलिए अभी कंपनी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट आए हैं कि चलिए हाँ, कि कंपनी का जो स्टेक है, इनके पास मेजॉरिटी स्टेक कंपनी का ऑनर के पास है, जो कि रिमेन सेम है लास्ट 2 ईयर्स में। और लास्ट कुछ 19 का देख लेते हैं, 2019 में भी सेम है, मतलब मेजॉरिटी स्टेक इन्हीं के पास है और इनसे अभी इन्होंने कम नहीं हुआ। बट यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग कंपेयर करें तो मार्च 2019 और 2018 से, तो एफआईज ने अपना यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है।
एफआईज ने यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया है, बट 2020 का कंपेरेटिवली अभी में मार्च 2021 में एफआईज ने अपना जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने अपना स्टेक जो है वो थोड़ा कम किया है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो चलेगा। और डीआईज की जो होल्डिंग्स है वो 7.08% उन्होंने भी थोड़ी कम की है, और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी बड़ी है 6.43% का। तो इसमें पब्लिक का रुझान इसकी तरफ ज़्यादा आया है, कोई बात नहीं। आगे जो हम लोग देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिए। अभी हम लोग देखते हैं कंपनी के ऊपर कोई प्लेज तो नहीं है, दैट मीन्स उन्हें जो मेजॉरिटी स्टेक इनके पास है तो क्या इन्होंने कहीं गिरवी तो नहीं रख रखा है ना जी। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी था कि कंपनी की मेजॉरिटी स्टेक इनके पास है 74.97% का, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद एफआईज, उसके बाद ये डीआईज, और ये फिर है पब्लिक का थोड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा है इस कंपनी के प्रति। तो अब देखते हैं हम लोग कंपनी के ऊपर प्लेज जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द कंपनी का फंडामेंटल चेक करने के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं साल 2020 मार्च, सितंबर, दिसंबर और मार्च 2021 कंपनी का जो प्लेज है, कंपनी का जो शेयर है, जो कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक है, इनका जो शेयर है वो कहीं गिरवी रखा हुआ है किसी इंस्टीट्यूट, किसी बैंक के पास या फिर कोई इन्वेस्टर्स के पास। इनका जो 29.11% का 29.11% का स्टेक इनका गिरवी रखा हुआ है। अगर हम लोग कंपेरेटिवली करके देख ले तो अराउंड कंपनी के पास कुछ 44% का ही इनके पास स्टेक है। अगर जहाँ पे प्लेज रखा हुआ इन्होंने अगर अपना सेल कर दिया, फिर कुछ भी हो, अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट कम्प्लीटली इनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो ये जो कंपनी के लिए जो अच्छी चीज़ नहीं है कि कंपनी का जो स्टेक है, मेजॉरिटी स्टेक इन्होंने अपना गिरवी रख रखा है 29.11% का। बट इसमें कुछ अच्छी चीज़ें ये भी है कि कंपनी लगातार अपनी गिरवी को कम कर रही है। जैसे मार्च 2020 में इनका जो 32.46% का जो मेजॉरिटी स्टेक था वो गिरवी रखा हुआ था, बट ये जून 2020 में कम हुआ 31.64% का, और सितंबर 2020 में और भी कम हुआ 30.05% का, और उसके बाद दिसंबर से करंट अभी 29.21% से लेकर 29.11% का है। दैट मीन्स कंपनी जो अपना जो कंपनी ने अपना जो स्टेक गिरवी रखा है उसे रीबैक कर रही है। सो एट लास्ट हम लोग टिकर टेप पे देख लेते हैं कंपनी का क्या है। सो टिकर टेप हमें ये बता रहा है कि स्टॉक इज नॉट बीन एबल टू गारंटीड बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी, और उसके बाद नॉट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक इन ओवरबोट जोन। इट्स नॉट माई स्टेटमेंट, ये टिकर टेप में बता रहा है कि ये अभी एक्चुअली ओवरबोट जोन में है, तो ये अभी सही समय नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। और ऐसा है, इसमें कंपनी का रेड फ्लैग भी है, रेड फ्लैग भी इसमें है क्योंकि स्टॉक इन एएसएम लिस्ट फाउंड टू मच प्रोमोटर्स होल्डिंग इस प्लेज। जैसा कि मैंने बताया था कि कंपनी का जो शेयर है कम से कम उनके मालिक के पास होना चाहिए, वो गिरवी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर का थोड़ा ट्रस्ट बढ़ता है, और जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि इनका पैसा डूबे ना, डैट मीन्स कहीं रिस्क ना हो ज़्यादा। खैर मार्केट में तो रिस्क है ही, बट ऐसे ना कि वेस्ट हो जाए, तो हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मार्केट में रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च में कुछ ये पॉइंट, बैलेंस शीट देखना चाहिए, प्रमोटर्स होल्डिंग देखना चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना चाहिए। उसके बाद हमें कंपनी का टिकर टेप में क्या रेड फ्लैग है, या फिर एंट्री पॉइंट सही है या नहीं है, या फिर कहीं कंपनी का जो स्टॉक है वो प्लेस तो नहीं है। तो ये सब बस छोटी छोटी फंडामेंटल चीज़ें जो अगर हम लोग इतना भी करें तो वी कैन फाइंड आउट सम गुड कंपनीज विच वी कैन प्रेफर फॉर आवर नेक्स्ट फ्यूचर। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो आज के लिए बस इतना ही।